अगर आपकी एज 40 या 45 साल के दरमियान है या फिर आप 50 क्रॉस कर चुकी हैं और आप ये समझती हैं कि आप पहले की तरह हसीन, जवान और खूबसूरत नज़र नहीं आ सकती, तो ये आपकी सिर्फ गलत फहमी है। आज की इस वीडियो को बिना स्किप किए आप देखें और ट्राई कीजिए। 7 डेज़ का चैलेंज है। ऐसी क्रीम आपके लिए लेकर आई हूँ जो ज़ीरो कॉस्ट के साथ आप अपने किचन में मौजूद चीज़ों से बना सकती हैं, जो एंटी एजिंग है, एंटी रिंकल्स है, बिल्कुल आपके चेहरे के ऊपर से हर किस्म के दाग धब्बे, झुर्रियाँ, छाइयाँ, फ्रैकल्स, रिंकल्स, पिगमेंटेशंस, हत्ता तक के डार्क सर्कल्स को भी ये रिमूव करके आपकी स्किन को बिल्कुल 20 से 25 साल की यंग लड़की की तरह बना देगा। ये क्रीम ओपन पोर्स को बंद करती है और स्किन को टाइट करती है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब? वेलकम करती हूँ आपको किरण कुकोलॉजी में। तो ये आपने ले लेना है एलम यानी फिटकरी। फिटकरी का एक छोटा सा पीस आपने लेना है और उसको आपने कूट लेना है। बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, बस इसको मोटे मोटे पीसेस में आपने कन्वर्ट कर लेना है ताकि जब हम इसको रोस्ट करें तो हमारे टाइम की बचत हो और ये जल्दी से रोस्ट हो जाए। अब आपने क्या करना है, इसको हमने तवे के ऊपर ड्राई रोस्ट करना है। वैसे तो मेरी सारी किचन क्वींस को फटकरी को रोस्ट करना आता होगा, लेकिन वो बच्चियां जो फर्स्ट टाइम देख रही हैं, जिनको नहीं पता कि फिटकरी को किस तरह से रोस्ट करना है, तो उनके लिए मैं ये सारा प्रोसीजर बिना स्किप किए आपको दिखा रही हूँ। आपने लो फ्लेम के ऊपर फिटकरी को डाल देना है और स्टार्टिंग में ये क्रिस्टल नुमा होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता जब इसको हीट लगेगी तो ये पानी बन जाएगा। साथ ही साथ स्पून की मदद से आप इसको मिक्स भी करते जाएं। फिर एक स्टेज आएगी कि ये क्रिस्टल नुमा सारा इफेक्ट इसका ख़त्म हो जाएगा और ये दूधिया शक्ल में आ जाएगा, मतलब टोटली ये पाउडर एक हार्ड किस्म की फॉर्म में आ जाएगा। जब ये बिल्कुल पाउडर बन जाए और हार्ड हो जाए, आपने हाथ पे मसल के देख लेना है कि ईजिली ये पाउडर बन रहा है, उसके अंदर नमी नहीं है, तो फिर आपने चूल्हा बंद कर देना है और ये सारा पाउडर आपने एक प्लेट में निकाल लेना है। अब इसको हमने पीसना है ताकि बिल्कुल इसके अंदर से मोटे मोटे चंक्स ख़त्म हो जाए और ये फाइन पाउडर आ जाए। आप इसको ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं या मैनुअली भी आप इसको पीस सकते हैं। फिटकरी को इस तरह से रोस्ट करके अगर आप रख लेंगे तो ये सालों ख़राब नहीं होगा, मतलब कि इसके अंदर से सारी नमी ख़त्म हो जाती है और आप इसको साल तक यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको पीस लिया है। अभी भी ये थोड़ा सा मतलब मोटा सा लग रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसको छान लेंगे ताकि जब हम फेस के ऊपर इसकी क्रीम बनाएं, इसको अप्लाई करें, तो बिल्कुल भी हमारी स्किन के ऊपर कोई चंक्स ना हो। तो यहाँ पर देखिए छानने के बाद ये बिल्कुल जिस तरह से हमें रिक्वायर्ड था उस तरह से ये फ़ाइन हो चुका है। नेक्स्ट स्टेप आपने गौर से देखना है। हमें यहाँ पर चाहिए राइस पाउडर 2 चम्मच। राइस पाउडर की जगह पर आप राइस का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर पाउडर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट है। यहाँ पर हमने इसमें 1 कप पानी डालना है। पानी डालने के बाद इसको मिक्स करेंगे, सारी इसकी जो लम्स हैं वो ख़त्म करेंगे। मिक्स करने के बाद साइड पे कर देंगे। यहाँ मैंने 1 घंटा पहले 4 बादाम भिगो दिए थे नीम गर्म पानी में और अब ये सॉफ्ट हो चुके हैं। इसका छिलका बड़ी आसानी से उतर रहा है। आपने भी 3 से 4 बादाम ले लेने हैं और इस तरह से उसका छिलका रिमूव कर लेना है। ज़बरदस्त सी आज की क्रीम हमारी बनकर तैयार होगी। आपने इन बादामों को, चूँकि ये भिगोए हुए थे, सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इसलिए ये बड़ी आसानी से कट जाएंगे। आपने इसको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है और इन सारे कटे हुए बादामों को इस राइस वाटर में आपने डाल देना है। डालने के बाद मिक्स करेंगे और अब हमने इसका नेक्स्ट प्रोसीजर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है कि इसको हमने लो फ्लेम के ऊपर ले जाना है। बिल्कुल दम वाली आंच पर रखेंगे और चम्मच से कंटिन्यूसली इसको चलाते जाएंगे, क्योंकि जैसे ही इसको हीट लगेगी ये थिक होना स्टार्ट हो जाएगी और आपने चम्मच से हिलाना है ताकि ये लम्स ना इसके अंदर बनने पाए। बहुत ज़्यादा इसको थिक नहीं कर देना। जैसे ही ये सॉलिड फॉर्म में आए, फ्लेम आपने ऑफ कर देना है और आपने इसको चूल्हे से उतार लेना है। अगर ज़्यादा आपने हीट दी तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा, तो हमने इसको बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं करना है, थोड़ा सा ये नरम ही होना चाहिए। अब हमने ग्राइंडर वाली डब्बी में इसको डालना है और साथ ही हम इसमें 3 से 4 टेबलस्पून मिल्क ऐड करेंगे। अगर आपके पास कच्चा दूध अवेलेबल हो तो वो तो फिर वेल एंड गुड है, उसके तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको। 3 से 4 टेबलस्पून मिल्क डालने के बाद हमने इसको ग्राइंड करना है और इसका फाइन स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल एक लोशन की फॉर्म में हमारे पास ये आ गई है क्रीम। अब इसको स्ट्रेन करने की ज़रूरत नहीं है, छानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये फ़ाइन है। इसके अंदर बादाम जो हमने डाले थे ना, वो भी बिल्कुल बारीक पीस चुके हैं। अब जो हमने एलम का पाउडर बना कर रखा था उसके 2 टेबलस्पून हमने इस क्रीम के अंदर शामिल करने हैं।
और इसको मिक्स कर लेंगे। जैसे ही एलम पाउडर हम डालेंगे तो क्रीम दोबारा से थिक हो जाएगी। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इस क्रीम को सिर्फ और सिर्फ 7 डेज चैलेंज के साथ आपने इस्तेमाल करना है। अब हमें इसमें एक चीज़ सिर्फ और ऐड करनी है, वो है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन का 1 चम्मच या 2 चम्मच क्रीम की क्वांटिटी के हिसाब ने आपने इसमें शामिल करना है और मिक्स कर देना है। चूँकि विंटर सीज़न है तो ग्लिसरीन हमारी स्किन को मॉइस्चराइज रखती है और हमारी स्किन को ड्राई होने से बचाती है। अब ये क्रीम कह लें या लोशन कह लें हमारे पास बनकर तैयार हो चुकी है। इस क्रीम को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, सारा तरीका आपको बताऊंगी। आपकी स्किन के ऊपर हर किस्म के दाग, धब्बे, झुर्रियाँ, छाइयाँ, फ्रैकल्स, रिंकल्स, डार्क स्पॉट्स, पिगमेंटेशंस, ओपन पोर्स का मसला हो या ब्लैक हेड्स हो, वाइट हेड्स हो, कोई भी आपकी स्किन की इशू हो, इसको ये रिमूव करेगी। आप दोबारा से 20 से 25 साल की यंग जवान लड़की और हसीन नज़र आना शुरू हो जाएंगी। इसको हर एज के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपकी स्किन को भी वाइट ब्राइट करेगी और साथ ही टाइट करेगी, ओपन पोर्स को बंद करेगी। दिन में किसी भी वक्त आप इसको लगा सकते हैं। रात को लगाकर आपने लाजमी इसको स्टे देना है, क्योंकि रात को जो भी हम चीज़ यूज़ करते हैं उसका ज़्यादा असर होता है। हाथों, चेहरों पे, पाँव पे, गर्दन पर लगाइए और इसको अपनी स्किन के अंदर एब्जॉर्ब कर लीजिए। बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें हमने बादाम, दूध, ग्लिसरीन और राइस पाउडर इस्तेमाल किया है। और फटकरी का इस्तेमाल एंटी एजिंग होने के साथ साथ हमारी स्किन को झुर्रियों और छाइयों से बचाती है। तो रेमेडी अच्छी लगी है तो किरण कुकोलॉजी को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एक प्यार सा कमेंट भी दीजिएगा। तो इजाज़त दीजिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।